In this module, we are going to understand how companies use ERP systems to gain comparative advantage. Now, there may be many companies who are using ERP system for different purposes. For example, they want to make sure that their sales and distribution process streamline ho. Other could be using for efficient and effective material management or production planning, or in other cases अपने HR डेटा को properly manage और store करने के लिए. Now, the case which we are going to discuss in this module is the case of Walmart कि उन्होंने कैसे ERP सिस्टम को यूज किया कंपैरेटिव एडवांटेज गेन करने के लिए. मार्केट में जो कंपैरेटर्स मौजूद हैं उनके अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस क्या रही और कैसे उन्होंने ERP सिस्टम यूज किया. तो आइए इसको रिव्यू करते हैं. Now, Walmart is one of the largest retailer in the world. They have multiple items which are sold in their retail in their shops. तो वो generally what they use is they use the data to gain comparative advantage with its supply chain. Now, supply chain involves all the activities from the raw material to actually finished product which has to be displayed at the retail shop. How they are using the ERP system is purchase data from barcode scanner is recorded in a massive data warehouse at Walmart headquarters. तो the first thing which they do is सबसे important चीज कि जो भी परचेजेस वो करते हैं उसका सारा डेटा उनके पास मौजूद है और वो कैप्चर करते हैं वो डेटा थ्रू बारकोड्स. यू माइट बी थिंकिंग कि क्या ये सारा डेटा स्टोर करने की जरूरत है. अब हम देखते हैं कि कैसे उस डेटा को वो यूज करेंगे और ऑल द स्टेक होल्डर्स विच आर इन्वॉल्व इन मेकिंग श्योर कि मटेरियल और गुड्स पहुंचे आप तक और कस्टमर तक पहुंचे. तो उसी से कंपनीज कंपैरेटिव एडवांटेज गेन करती हैं. Now, what they do is massive data is used to predict what customer will buy at different times of the year. Now, one usage of storing that massive data ताकि predict किया जाए in advance कि कस्टमर क्या इस ईयर बाय करेगा. अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह पता लग सकता है. वेल, यू कैन सी द ट्रेंड्स इन द पास्ट कि अगर गर्मियों के मौसम में मशरूबात की सेल्स बढ़ गई है तो वेदर कंडीशन इज वन इंडिकेटर कि इसका मतलब है कि नेक्स्ट गर्मियों में वो मशरूबात जिनकी सेल्स बढ़ी है चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी इज कि वो इस साल भी बढ़ेगी. तो दैट इज वन वे ऑफ प्रेडिक्टिंग कि कस्टमर क्या बाय कर रहा है, किस सीजन में बाय कर रहा है और कस्टमर का पैटर्न क्या है. तो जनरली ये इंफॉर्मेशन हर कंपनी के पास मौजूद होती है. वॉलमार्ट इस डेटा को कैप्चर करता है, वेयर हाउस में स्टोर करता है ताकि वो इंफॉर्मेशन सारी वहां पर मौजूद हो और प्रिडिक्ट किया जाए कि कस्टमर क्या पैटर्न है. दिस डेटा इज शेयर्ड विद वॉलमार्ट सप्लायर्स टू प्लान प्रोडक्शन. नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इफ दे आर यूजिंग द ERP सिस्टम जिससे वो डेटा कैप्चर हो रहा है और उस डेटा कैप्चर जो हो रहा है उसकी एक्सेस सप्लायर के पास भी है तो दे कैन इजीली मेक efficient and effective production or they can production plans. They allow more than 5,000 suppliers to directly access the data. It means they have a huge system, complicated system जो और उसकी एक्सेस सप्लायर्स को दे देते हैं ताकि सप्लायर्स को पता हो कि अब इस सीजन के लिए हमें कितनी प्रोडक्शन को ज्यादा करना है ताकि वो सारा डेटा जब शेयर होगा, वो इंफॉर्मेशन शेयर होगी तो सप्लायर इजीली प्रिडिक्ट कर सकता है कि अब कमिंग मंथ्स के अंदर किस चीज की डिमांड ज्यादा होगी. इन एडिशन टू दैट, वॉलमार्ट आल्सो यूजेस RFID टेक्नोलॉजी which is radio frequency identification tags. What they do is on each product they have those tags or any movement on that particular item वो easily recordable है, easily identifiable है. जब वो easily recordable है तो जहां भी कंपनी में मूव कर रही है वो कैप्चर हो रही है और इजीली ट्रेसेबल है ताकि यू कैन इजीली फाइंड आउट कि इस वक्त वो पर्टिकुलर आइटम कहां पे और कैसे मौजूद है. इट इज अ वायरलेस यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स टू ट्रांसफर डेटा फॉर द पर्पज ऑफ ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइंग and tracking tags
दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइंग, उसको आइडेंटिफाई ऑटोमेटिकली होगा, कोई ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं होगा, हर टैग हर आइटम पे मौजूद होगा। एंड ट्रैकिंग, ट्रैकिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आइडेंटिफिकेशन है। अगर आपको पता ही नहीं है कि इस वक्त कितना रॉ मटेरियल कहां पे मौजूद है, तो आप इजिली जो स्केड्यूल आपने बनाना है प्रोडक्शन के लिए वो नहीं बना सकते। दी टैग्स कंटेन इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, हर टैग पे इंफॉर्मेशन स्टोर होगी जो ट्रैकेबल भी होगी, आइडेंटिफाइबल होगी थ्रू द कंप्यूटर सिस्टम। तो ये टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए और इंफॉर्मेशन जो उस टैग्स के अंदर मौजूद है और ट्रेस करने के लिए। कंपनीज आर बिल्डिंग ऑन देयर ERP systems and integrated system philosophy to practice supply chain management. Now, different companies are using different type of ERP system to make sure that all the stakeholders are informed, all the information is shared among all the stakeholders. Shareholders में कौन कौन होंगे? Suppliers हैं, manufacturers हैं, wholesaler हैं, retailer हैं, and most importantly customer है। ये सारे स्टेक होल्डर इन्फॉर्म्ड होंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर होगी। यू माइट बी थिंकिंग कि क्या कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती? द आंसर इज यस। तो इसी वजह से स्टेक होल्डर्स व्हेन दे आर यूजिंग द ERP सिस्टम, दे अलाउ द एक्सेस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इन सच अ वे कि सिर्फ वो इंफॉर्मेशन उस अदर स्टेक होल्डर्स को मिले ताकि उसका काम आसान हो जाए। When all the stakeholders are collaboratively working together to make sure कि कस्टमर को वो आइटम प्रॉपर और टाइमली मैनर में पहुंच सके, तो डेफिनेटली ऑल द स्टेक होल्डर विल बी सेविंग टाइम एंड कॉस्ट एंड मोस्ट प्रोबेबली दे विल बी प्रॉफिटेबल।